आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर शिवी को बेड पर रखने के बाद उसके पास बैठ उसका हाथ पकड़ उसके सिर को सहलाने लगता है। शिवी का मुरझाया चेहरा देख उसके दिल में दर्द होने लगता है, वही उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आती है। राजवीर शिवी के पास बैठा हुआ था, तभी नीरज डॉक्टर को लेकर कमरे में आता है। डॉक्टर को देख राजवीर शिवी से दूर होता है और डॉक्टर को शिवी को चेक करने कहता है। डॉक्टर शिवी को चेक करती है और फिर उसे एक इंजेक्शन देकर राजवीर को देख कहती है, इन्हें किसी बात का सदमा लगा है। उसकी बात सुन राजवीर और नीरज चौंक जाते हैं। वही डॉक्टर आगे कहती है, इन्हें कोई ऐसी बात पता चली है जो इनके लिए बहुत शौकंग है। उसकी बात सुन राजवीर डॉक्टर से पूछता है, पर शिवी ठीक तो है? डॉक्टर राजवीर को देख कहती है, अभी तो ठीक है, पर अगर इन्हें होश आया और ये फिर से कुछ अजीब बिहेव करे, जैसे कि चिल्लाए रोए, तो आप इन्हें दवाई दे दीजिएगा और कल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो राजवीर को कुछ दवाई देकर वहां से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद राजवीर शिवी के पास आता है और उसके पास बैठ माथे को सहलाने लगता है। तभी नीरज उसे पूछता है, भाई क्या हुआ है भाभी को? उसके सवाल पर राजवीर कुछ नहीं कहता है। नीरज उसकी हालत देख दोबारा पूछना भी सही नहीं समझता है, पर तभी वहां मान और अखिलेश जी आते हैं। दोनों राजवीर को अपने साथ कमरे से बाहर आने कहते हैं और फिर दोनों बाहर जाते हैं और उनके पीछे नीरज भी कमरे से बाहर जाता है। यहाँ राजवीर शिवी के माथे को चूम कमरे से बाहर जाता है। राजवीर बाहर आकर उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो अखिलेश जी उसे पूछते हैं, मान ने बताया शिवी लापता हो गई थी। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हाँ में हिला देता है, तो अखिलेश जी उसे पूछते हैं, तो ऐसा क्या हुआ जो शिवी की ऐसी हालत हो गई? उद्धरण चिन्ह। उनके सवाल पर राजवीर उन्हें सारी बात बता देता है, जिसे सुन मान और अखिलेश जी शॉक हो जाते हैं, तो वही नीरज को झटका लगता है। अखिलेश जी, पर शिवी को ये सब पता कैसे चला? उनके सवाल पर राजवीर अपने दांत बिजते हुए कहता है, प्रतीक। प्रतीक का नाम सुन उन दोनों के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वही राजवीर गुस्से से कहता है, एक बार फिर प्रतीक ने मेरी जिंदगी में दखल दिया है, एक बार फिर उसने घटिया हरकत की है, पर वो शायद भूल गया कि राजवीर अब पहले जैसा नहीं रहा है। पहले वाला राजवीर तो शायद उसे माफ कर देता है, पर उसने मुझे और शिवी को अलग करने के लिए ये जो घटिया चाल चली है, इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। राजवीर की बात सुन अखिलेश जी और मान एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि राजवीर की आंखों में ज्यादा ही गुस्सा नजर आ रहा था। तभी नीरज कहता है, पर यह सब प्रतीक ने किया कैसे? उसके सवाल को सुन सब उसे देखने लगते हैं, तो नीरज कहता है, मतलब जैसा भाई ने बताया कि प्रतीक उनके साथ एक्सीडेंट के वक्त था, पर प्रतीक को ये कैसे पता चला कि उस दिन जिनका एक्सीडेंट हुआ वो भाभी के पेरेंट्स ही है? उसकी बात सुन वो तीनों भी चौंक जाते हैं। मान कहता है, नीरज सही कह रहा है, ये बात प्रतीक को कैसे पता चली, जबकि वो तो शिवी को तब जानता ही नहीं था, और जैसा राजवीर ने बताया था कि एक्सीडेंट होते ही प्रतीक वहां से भाग गया था, तो फिर उसे ये बात कैसे पता चली? उन दोनों की बात सुन राजवीर कहता है, मतलब कोई और भी है जो प्रतीक के साथ मिला हुआ है और उसने ये बात प्रतीक को बताई, पर सवाल ये है कि वो कौन है जो हमारे अलावा ये सच जानता है? उसकी बात सुन सब सोच में पड़ जाते हैं। तभी अखिलेश जी मान से कहते हैं, तुम जाकर सुरेश के पास जाकर पता करो क्या उसने ये बात किसी और को बताई थी। इतना बोल वो राजवीर को देख आगे कहते हैं, और राजवीर तुम शिवी के होश में आते ही उसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश करो। इतना बोल वो नीरज को देख कहते हैं, तुम राजवीर और शिवी का ध्यान रखो। उनकी बात सुन तीनों अपना सिर हिला देते हैं, जिसके बाद अखिलेश जी और मान वहां से चले जाते हैं और नीरज भी अपने कमरे में जाता है। तो वही राजवीर शिवी के पास अपने कमरे में आता है। राजवीर शिवी के पास आकर उसका हाथ पकड़ बैठ जाता है और उसके मुरझाए चेहरे को देखने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ सुनैना जी घर आती है और अपने कमरे में जाकर किसी को कॉल कर कहती है, तुम काया को तैयार रखना, जल्दी ही शिवी राजवीर के जिंदगी से जाने वाली है और उसके जाते ही हम राजवीर और काया की शादी करवा देंगे। उसकी बात सुन सामने से एक औरत कहती है, तुम हर बार फोन पर यही कहती हो, पर होता कुछ नहीं है। उसकी बात सुन सुनैना जी कहती है, पर इस बार तो होगा, क्योंकि इस बार मैंने जो चाल चली है, उसे शिवी भले ही राजवीर से कितना भी प्यार करती हो, फिर भी वो राजवीर को छोड़कर चली जाएगी। इतना बोल वो अजीब तरह से मुस्कुरा देती है, पर उसकी ये मुस्कान जल्दी ही उसके चेहरे से गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी नज़र सामने के आईने में से उनके पीछे खड़े अखिलेश जी पर जाती है। अखिलेश जी को देख सुनैना जी जल्दी से कॉल कट कर उनके तरफ देखने लगती है और डरते हुए कहत, आप कब आए? उनके सवाल पर अखिलेश जी उनके तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं तो एकदम सही टाइम पर आया हूँ। उनकी बात सुन सुनैना जी थोड़ा घबरा जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। तभी अखिलेश जी रुक जाते हैं, तो सुनैना जी भी रुक जाती है। अखिलेश जी सुनैना जी को देख पूछते हैं, क्या तुम प्रतीक से मिली थी? उद्धरण चिन्ह।
उनके सवाल पर सुनैना जी के होश उड़ जाते हैं और वो घबराकर अखिलेश जी को देखने लगती है, फिर अपना सिर नहीं में हिला देती है, जिसे देख अखिलेश जी कुछ पल सुनैना जी को देखते हैं, फिर एक थप्पड़ उनके गाल पर मार देते हैं। अखिलेश जी के थप्पड़ मारने पर सुनैना जी अपने गाल पर हाथ रख शौक होकर उन्हें देखने लगती है। वही अखिलेश जी कहते हैं, मैंने तुमसे ज्यादा घटिया औरत आज तक नहीं देखी है। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन सुनैना जी हैरान हो जाती है। अखिलेश जी गुस्से से आगे कहते हैं, अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन सुनैना जी को झटका लगता है।